सदगुरु कबीर साहब इस युग के महानतम संतों में से एक है। उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व बहुत ही प्रभावी रहा है। वो सामान्य घर में पले बढ़े, सामान्य परिस्थिति में रहे, सामान्य से भी सामान्य कहना चाहिए, और वहाँ रह कर के जो अध्यात्म और दर्शन की बात कही है, जिस बारीकी से जीवन को देखा है, जिस बारीकी से मन का विश्लेषण किया है, जिस बारीकी से समाज का विश्लेषण किया है, जिस बारीकी से वो पूरे जगत का विश्लेषण किया है, अद्भुत लगता है। जीवन के अनेक पहलुओं पर कबीर साहब ने प्रकाश डाला है। कभी कभी तो लगता है, कितने लोग कबीर साहब के बारे में कहते हैं कि कबीर साहब तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन अनपढ़ निश्चित थे, उस समय तो उतने स्कूल थे नहीं, तो स्कूल जाने का प्रश्न नहीं रहा होगा। लेकिन इतना तो पढ़ लिए, अक्षर ज्ञान हो गया होगा उनको, जिससे वो शास्त्रों को समझ सकें और बातों को समझ सकें। फिर भी उन्होंने जो कुछ बात कही है और जिस बारीकी से कही है, बड़ा अद्भुत लगता है। जीवन के अनेक पहलुओं पर अपने विचार रखे। कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि है प्रेम। उन्होंने प्रेम के लिए कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी को पढ़ते पढ़ते संसार के लोग मर गए, लेकिन कोई पंडित ना हो सका। ढाई आखर प्रेम का, ढाई अक्षर प्रेम के, उसको अगर पढ़ ले तो आदमी पंडित हो जाएगा। एक बार मैं कहीं प्रवचन सुनने गया था, तो वहाँ एक संत ढाई अक्षर का विश्लेषण कर रहे थे। ढाई अक्षर, कबीर साहब ने जो ढाई अक्षर कहा है वो ओम ही है। ओम शब्द को ही ढाई अक्षर कहा है, लेकिन वो तो उनका अपना विचार था, अपनी ख्वाहिश थी। वास्तव में कबीर साहब ढाई अक्षर में ओम को नहीं कहा है। वैसे प्रेम शब्द भी ढाई अक्षर का ही है। कह के प्रेम के वास्तविक स्वरूप को जो समझ ले वही पंडित होता है। पोथी पत्रा को वाँच लेने से, शास्त्रों को रट लेने से, बहुत सारी भाषाओं को जान लेने से कोई पंडित नहीं होता। पंडित वह होता है जो अपने जीवन को पढ़ता है। हम प्रेम दूसरे से कब कर सकते हैं? प्रेम पूर्ण हमारा जीवन कैसे हो सकता है? जब हम अपने को समझेंगे और दूसरों को भी समझेंगे। कबीर साहब ने कहा ना, घाव काहि पर घालो, दित देखो तित प्राण हमारो। मैं किस पर घाव करूं? जहां देखता हूं वहां अपना ही प्राण प्यारा लगता है, अपने समान ही लगते हैं। ये है अपने जीवन को पढ़ना है। जैसे मुझे अपना जीवन प्रिय है, जैसे मुझे अपना अस्तित्व प्रिय है, वैसे सबको अपना अपना अस्तित्व प्रिय है। सबको अपना जो सत्य है प्रिय होता है। सबको सुख दुख भासता है। तो इस चीज़ को आदमी समझ लेना। इसलिए तो किसी ने बहुत बढ़िया कहा है कि अपने को प्रेम करना सीख जाए। बस अपने को प्रेम करो, तो अपने को प्रेम करने लगोगे, अपने को समझने लगोगे, तो दूसरों को भी समझ जाओगे। मैं दूसरों से कष्ट नहीं चाहता, तो मैं दूसरों को कष्ट कैसे दे सकता हूँ? मैं अपने को पीड़ा देना नहीं चाहता, मैं खुद पीड़ा नहीं चाहता, दूसरों को पीड़ा कैसे दे सकता हूँ? और प्रेमालु आदमी, प्रेम सभर आदमी, प्रेम से परिपूर्ण आदमी किसी को कष्ट नहीं देता है।
किसी को दुख देता है, किसी को पीड़ा देता है, वह आदमी तो दरिद्र है, अपूर्ण आदमी होता है। अब प्रेम से पूर्ण आदमी तो लबालब होता है, उसके जीवन के प्रत्येक कर्म प्रेम पूर्ण होते हैं। वो खाता प्रेम पूर्ण है, बैठता प्रेम पूर्ण है, उठता प्रेम पूर्ण है, बोलता प्रेम पूर्ण है, सोचता प्रेम पूर्ण है, व्यवहार प्रेम पूर्ण करता है। और ये तब होगा जब अपने आप को वो गहराई से समझेगा। अगर हम देखें कि प्रेम की गहराई में अपने स्वत्व का बोध भी छिपा हुआ है, और स्वत्व के बोध से जो परिपूर्ण होगा, स्वत्व बोध में स्थित होगा, वही दूसरे से अच्छा प्रेम कर सकता है। आप संसार का इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिस किसी ने भी प्रेम किया है, प्रेम को समझा है, प्रेम को जाना है, तो उनका जीवन इतना सात्विक और पवित्रता पूर्ण रहा है। और वही आदमी दूसरे से बढ़िया प्रेम किया है। उन पर कितने भी आँच आई, लेकिन वो प्रेम ही प्रदर्शित करते रहे। चाहे आप संत ईसा को लें, चाहे मंसूर को लें, चाहे मीराबाई को लें, चाहे सदरू कबीर को लें, चाहे सुकरात को लें, चाहे बुद्ध और महावीर को लें, और भी अनेक नाम लिए जा सकते हैं। उन लोगों ने प्रेम को जिया, उनका जीवन प्रेम पूर्ण था। और वास्तव में जिसके पास जो रहेगा वही तो दे पाएगा। जो क्रोधी है वो क्रोध देता है, जो लोभी है वो लोभ देता है, जो घृणालु है, घृणा से भरा हुआ है, वो घृणा देता है। और जो प्रेम से परिपूर्ण है, प्रेम पूर्ण हृदय जिसका है, वही दूसरे को प्रेम दे सकता है। कबीर साहब कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़ लिया, मतलब प्रेम को समझा। प्रेम को समझ कौन सकता है? जो अपने को समझता है। अपने को समझने का अर्थ है अपने अस्तित्व को समझना, अपने सत्ता को समझना। अब मुझे क्या चाहिए, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, आत्मनः प्रतिकूलानि परशाम न समाचरेत्। आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए। धर्म के शाश्वत स्वरूप की चर्चा है। धर्म के स्वरूप के, धर्म क्या है? अपने आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार न करना धर्म है। अब ये कौन कर सकता है? जो आत्मा को समझेगा, अपने को समझेगा। मुझे दुख प्रिय नहीं है तो मैं दूसरे को दुख कैसे दे सकता हूँ? सब आदमी प्रेम चाहते हैं, मैं प्रेम चाहता हूँ, आप प्रेम चाहते हैं, और लोग भी प्रेम चाहते हैं। लेकिन संसार का एक नियम भी है कि आप जो देते हो, जो बोते हो, वही मिलता है। जो अस्तित्व को हम देते हैं वही मिलता है। यदि आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम देना सीखिए। और जो मैं महापुरुषों का नाम गिनाया, उनके लिए तो पाने का कोई बात ही नहीं, पाने का कोई प्रश्न नहीं है। वो देते हैं और उनको अस्तित्व से फिर मिलता ही है। तो प्रेम पाठ का चोलना पहिर 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साहब कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम को जो पढ़ लेता है, अर्थात प्रेम पूर्ण जिसका जीवन होता है, प्रेम को जो समझता है, प्रेम का व्यवहार करता है, उसका जीवन आनंदकंद होता है। वो अपने आप में संतुष्ट और पूर्ण होता ही है, औरों के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखो तो प्रेम टपकता है। ऐसे व्यक्ति के पास में जा कर के बैठें तो आपको ऐसे ही शांति की अनुभूति होगी, प्रसन्नता की अनुभूति होगी। और क्रोधपूर्ण व्यक्ति हो, द्वेषपूर्ण व्यक्ति हो, घृणापूर्ण व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति के पास में जा कर के भी अच्छा महसूस नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा जीवन प्रेम पूर्ण हो। कबीर साहब यही संकेत करते हैं कि चाहे आप दुनिया के शास्त्रों को पढ़ लीजिए, चाहे आप विद्वान हो जाइए, चाहे धन से संपन्न हो जाइए, धनवान हो जाइए, चाहे भौतिक संपन्न हो जाइए, चाहे दुनिया की सब कुछ आपके पास हो जाए, लेकिन यदि प्रेम को नहीं समझा, प्रेम को नहीं जाना, तो कुछ नहीं जाना। और जिसने प्रेम को पाया, प्रेम को जाना और प्रेम बांटना शुरू कर दिया, वास्तव में उसी को जीवन का रहस्य पता हुआ। और वही इस जीवन को भी स्वर्गमय जी सकता है, आनंदमय जी सकता है। और उसका यह जीवन तो सार्थक होगा ही, और उसका अगला जीवन भी सार्थक हो सकेगा।